जी। तो अपने बादशाह के लिए जो उसने जंग लड़ने के लिए कसम खाई हुई थी, तो उसके हिसाब से उसने जंगों में बड़ी शानदार और बेमिसाल कारकर्दगी दिखाई थी, जिसकी वजह से वो फुल वर्थी था। फुल वर्थी वॉज ही इन हिज लीज लॉर्ड्स वॉर। आगे क्या कहता है जी? एंड देयर टू हैड ही रिडन नो मैन फर। तो मॉडर्न में क्या कहता है? एंड देयर इन हैड ही रिडन नन मोर फॉर। देयर टू, तो देयर टू का मतलब देयर इन, तो देयर इन इस लिहाज से, हैड ही रिडन उसने सफ़र किया था, घोड़ा दौड़ाया था, नो मैन इसके अलावा किसी आदमी ने भी, फॉर इतनी दूर तक घोड़ा नहीं था दौड़ाया। यानी वो क्या कहता है? एंड देयर इन हैड ही रिडन नन मोर फॉर, कोई ऐसा बंदा नहीं था जो कि उससे ज़्यादा घोड़े पर सफ़र कर चुका हो जंगें लड़ने के लिए। तो इसने सबसे ज़्यादा जंगें लड़ी हुई हैं, तो वो इसमें ये कह रहा है। फिर उसके बाद कैसे? एज वेल इन क्रिस्टेंडम एज इन हिथनेस। तो मॉडर्न में क्या कहता है? एज वेल इन क्रिस्टेंडम एज हिथनेस। तो कहता है ना तो किसी क्रिश्चियन मुल्क के अंदर और ना ही किसी हिथनेस नॉन क्रिश्चियन मुल्क के अंदर। यानी वैसे हिथन का लफ्ज़ी मतलब तो होता है काफिर, तो यहाँ पे काफिर किस एतबार से? क्रिश्चियन के एतबार से, मतलब नॉन क्रिश्चियन। तो वो मुसलमान भी हो सकता है, यहूदी भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो कहता है ना तो कोई क्रिश्चियन मुल्क में ऐसा बंदा था, ना कोई नॉन क्रिश्चियन मुल्क में ऐसा बंदा था जितने इतना ट्रैवल किया हो अपने मुल्क के बादशाह के लिए, जंगें लड़ी हों इतनी दूर दूर जाकर। आगे वो बताने लगा कि कितनी कितनी दूर जाकर उसने जंगें लड़ी और किस किस मुल्क में जाकर जंगें लड़ी हैं। एंड एवर ऑनर्ड फॉर हिज वर्थीनेस। तो मॉडर्न में देखें, एंड ऑनर्ड एवरीवेयर फॉर वर्थीनेस। तो वो इतना वर्थी था, इतना वैल्यूएबल था, इतना रिस्पेक्टेड था लोगों की नज़रों में कि उसको हमेशा जो है वो ऑनर किया जाता था। और एंड एवर ऑनर्ड, और किसी बंदे की भी इतनी इज्जत नहीं की गई थी जितनी कि इस नाइट की जाती थी। तो ये समझे कि जेफरी चौसर ने नाइट ਨੂੰ पूरा चुक के रखे है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। तो कहता कोई बंदा है ही नहीं सी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ। अब यही समझे ना कि अगर हमारी हिस्ट्री में देखा जाए तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु हो, वो ऐसे एक सिपहसालार थे, ऐसे नाइट थे कि उनको जो है वो हमेशा जो है फतवाहात मिली हैं। खैर अब यहाँ पे देखें उसकी फतवाहात का जिक्र होने लगा है। एट लेजेंडर, तो अलेक्जेंड्रिया, ही वॉज व्हेन इट वॉज वन। तो मॉडर्न में देखें, एट अलेक्जेंड्रिया ही व्हेन इट वॉज वन। तो जब मिस्र का शहर अलेक्जेंड्रिया जो है फतह किया गया था तो ब्रिटिश की तरफ से, तो उस वक्त ये वहाँ पर मौजूद था। मतलब क्या? ये फातिहीन में से था। फिर आगे, फुल ऑफ एन टाइम ही हैड द बोर्ड बिगिन। अच्छा मॉडर्न में देखें, फुल ऑफन द टेबल्स रोस्टर ही हैड बिगन। तो क्या कहता है? फुल ऑफन अक्सर बेशतर टाइम ही हैड द बोर्ड, वो बोर्ड ऑफ गवर्नर रहा था, बिगिन, और उसने जो है वो चेयरिंग की थी बोर्ड की। मतलब क्या कि जब कोई टेबल हो सिपा सलारों की और उस टेबल पे जो है वो सदारत किसने की थी? बिगिन, शुरू की थी, इसी ने शुरू की थी। कहाँ पे की थी? अगली लाइन में वो जवाब देने लगा है, अबवन ऑल नेशंस इन प्रूस। तो मॉडर्न में देखें, अबव ऑल नेशंस नाइट्स इन प्रूशिया। प्रूशिया जर्मनी, प्रूस जर्मनी का इलाका था उस ज़माने में। ये नेशंस है, नेशियंस जो है अबव ऑल। तो वो कहता है जितने भी नाइट्स मौजूद थे सल्तनतों के, रियासतों के, तो उन नाइट्स के टेबल पर सदारत किसने की थी? इसने की थी, गवर्न किया था उसको। फुल ऑफ एन टाइम ही हैड द बोर्ड, तो वो बोर्ड रहा था, बोर्ड ऑफ गवर्नर रहा था, और यही जो है वो वहाँ पर जाकर सदारत को शुरू करता था प्रूशिया के अंदर, जर्मनी के अंदर, जब पूरी दुनिया के नाइट्स इकट्ठे होते थे। अच्छा फिर आगे, इन लेटो हैड ही रेज्ड एंड इन रूस। तो मॉडर्न में देखें, इन लेटविया रेडिड ही एंड रशिया। रेडिड हमला करना, तो लेटो लेटविया। आज भी जो है वो लेटविया, लिथुनिया, अगर आप दुनिया के नक्शे पे देखें तो ये रशिया के साथ ही हैं। फिर उसके साथ आगे उसने बोला रशिया। तो कहता है रशिया पर जब हमला किया, जब लेटविया पर हमला किया तो ये बंदा मौजूद था। तो इस नाइट ने फतूहात हासिल की थी लेटविया की मुहिम के अंदर भी और रशिया की मुहिम के अंदर भी। नो क्रिश्चियन मैन सो ऑफन ऑफ हिज डिग्री। तो आगे मॉडर्न में देखें, नो क्रिस्टेंट मैन सो ऑफन ऑफ हिज डिग्री। वो इसके रुतबे, इसके मर्तबे का कोई सिपा सलार था ही नहीं
नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड के अंदर। तो वो कहते हैं कि उस ज़माने में यही एक शहज़ादा था, यही एक सिपह सलार था जिसकी बल्ले बल्ले थी, जिसकी वाह 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 थी। और नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड के अंदर तो इस तरह का कोई बंदा ही नहीं था। मावा ने इंज दा सिपह सलार ही नहीं सी जमे आ। इन गैरेनेड एट द सीज ईक हैड ही बिन। तो गैरेनेड जो है वो गैरेनेडा आजकल के स्पेन का शहर है। एट द सीज, सीज का देखें मॉडर्न के अंदर देखें, इन फॉर गैरेनेडा एट द सीज, सीज का मतलब होता है मुहासरा करना। वॉज ही, आगे अगली लाइन में देखें, ऑफ अल जज़ायर। तो वो कहता है कि स्पेन का जो सिटी था उस ज़माने जो एक बड़ा शहर था ग्रेनेडा, अब उस शहर के करीब ही आगे अगर आप नक्शा देखें तो अलजायर है जो कि अफ्रीका के अंदर है। लेकिन उस ज़माने में तो ये इकट्ठे हुआ करते थे, इकट्ठे मतलब इन द सेंस जोग्राफियाई तौर पे तो ऐसे ही थे, लेकिन हुकूमत जो है वो करीब करीब थी। तो वो कहता है कि जब ग्रेट ब्रिटेन ने अलजायर के किले के ऊपर सीज मुहासरा किया, उसका मुहासरा कर लिया जो कि स्पेन के करीब था, तो उस वक्त भी ये बंदा मौजूद था। कहने का मतलब है इन ही किला फतह किया सी। एंड रिडन इन बेलमेरी, तो मॉडर्न के अंदर एंड इन बेलमेरी, बेलमेरी जो है वो इसकी रिसर्च करने के बावजूद थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ बर आज़म अफ्रीका का एक इलाका था, एक शहर था बेलमेरी जो है। तो मज़ीद इन्फॉर्मेशन इसके लिए और कुछ नहीं मिल सकी। तो वो कहते हैं कि अफ्रीका के एक शहर बेलमरी के अंदर जब इन्होंने अपने घोड़े दाखिल किए ब्रिटिश आर्मी ने, तब भी जो है ये नाइट मौजूद था उस ज़माने में, मतलब बेलमरी को फतह करने के लिए भी। आगे एट लेस वॉज ही एंड एट स्टेलिया। तो मॉडर्न में देखें, मॉडर्न में आजकल के दौर में एट अयास एंड वॉज ही एंड एट स्टेलिया। लेस जो है, अयास जो है ये तुर्की का एक इलाके का नाम है। स्टेलिया जो है वो अनातोलिया, ये भी तुर्की का साइप्रस के करीब जो इलाके का नाम है। तो उस ज़माने में सन 1400 के करीब ज़माने के अंदर जो है 15वीं सदी के अंदर जो है, तो वो कहता है जब अयास की लड़ाई लड़ी गई, जब अनातोलिया की लड़ाई लड़ी गई, यानी तुर्की के इलाकों की लड़ाई लड़ी गई, तो उस वक्त भी ये नाइट मौजूद था। आप यही समझ लें अर्तुगरुल गाजी है और उसमें जो है वो हीरो कौन बना हुआ है जी, कोई सलीबी कमांडर बना हुआ है या कोई ईसाई कमांडर बना हुआ है, तो उसकी कहानी बयान की जा रही है। आप यही जो है वो समझ लें। हम लोग तो जो है वो अर्तुगरुल को जो है हीरो बना रहे हैं, उन्होंने अपना अर्तुगरुल बनाया है इस नाइट में। अच्छा फिर आगे व्हेन दे वर वन एंड इन द ग्रेट सी। तो आगे क्या कहता है मॉडर्न के अंदर, व्हेन दे वर वन एंड ऑन द मिडल सी। तो कहते हैं जब ये सारे के सारे इलाके फतह हुए तो फिर मिडल सी, ये जो इटली वाला समंदर है, तो मेडिटेरेनियन सी, तो वो कहता है समंदर में राज किसका था, इस नाइट का था। इलाकों में जब भी फतूहात हासिल की इंग्लैंड ने तो ये नाइट मौजूद था। एट मैनी अ नोबल आर्मी हैड ही बी। आगे क्या है, एट मैनी अ नोबल मीटिंग चांस टू बी। बहुत सी आर्मी की, यहाँ पे आर्मी का लफ्ज़ क्या है, लड़ाइयाँ, तो बहुत सी नोबल लड़ाइयों में ये मौजूद था जब कभी भी लड़ाइयाँ हुई थीं। तो इस वजह से वो कहता है कि ये बड़ा वर्थी किस्म का नाइट था।